शरीर वह की है जिसके माध्यम से चाहे आप घर का काम हो, चाहे आपका ऑफिस का हो, इवन कोई सा भी आपका काम हो, आप अपने इस शरीर के वजह से ही कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों और मेरे योग साथियों, आज हम योगा चैलेंज के 15वें दिन में पहुंच चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम ताड़ासन से अपने योगा अभ्यास को शुरू करेंगे, लेकिन जब हम ताड़ासन करेंगे तो हम ताड़ासन को किसी एक जगह पे रहकर नहीं करेंगे। मीन्स जब आप ताड़ासन करेंगे तो आज आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, ठीक है। जब आप इस तरह से करते हैं, ये देखिए आपको इस तरह से करना है और इस तरह से आपको मैट पे चलना है, ठीक। यह बहुत ही अधिक बेनिफिशियल है और आपको ऐसे ही वापस आना है, ठीक है। ऐसा आपको कम से कम 5 से 6 बार जरूर करना है। अपने हाथों को, अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है। जितने अच्छे से आप अपने पूरे शरीर को खींचेंगे, जितना अच्छा खिंचाव आप अपने शरीर पे देंगे, इतने अच्छे से ही आपके शरीर पे ब्लड सर्कुलेशन होगा, ठीक है। जिन लोगों को हाथों पे दर्द की प्रॉब्लम रहती है या पैरों पे दर्द की प्रॉब्लम रहती है, जब हम ताड़ासन करते हैं, ये देखिए, तो इस तरह से क्या होता है, हमारी जो नस नाड़ियां होती है बिल्कुल उनमें एक खिंचाव आता है। और वैसे जो हमारे हाथ होते हैं, जब हम अपने हाथों को इस तरह से करते हैं, अब आपको अपने हाथों को ऐसे नहीं करना है, इस तरह से बिल्कुल कानों से मिलाते हुए। आप जितना अपने कानों के पास अपने दोनों हाथों को लेके आएंगे, उतना ही अच्छा बेनिफिट आपके शरीर पे आपको मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से देखिए, आप इस तरह से अपने हाथों को रखते हैं तो बेंड आता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने हाथ को अपने कान से बिल्कुल मिलाते हैं, तो आप जब आपने इस तरह से किया तो आप अपने हाथ पे, अपने साइड पे एक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे। आसन कोई सा भी हो, लेकिन जब हम उसे प्रॉपर तरीके से करते हैं तभी वह आसन हमको बेनिफिट देता है, ओके। अब हम दूसरा इसी में करेंगे। आपको क्या करना है, दोनों पैरों में एक अच्छी सी गैप कर लेनी है, ठीक है। पोजीशन हमारी इसी तरह रहेगी जो हमारी ताड़ासन में थी। दोनों हाथों को कान से मिलाते हुए इस तरह से आपको करना है, ठीक है। आपको फॉरवर्ड और बैक बेंडिंग करनी है, ठीक है। हाथों की पोजीशन देख लीजिए, बिल्कुल कानों से मिलाते हुए हाथ और पूरी सांस खाली करते हुए डाउन होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 और श्वास लेते हुए पीछे 1 2 3 4 5। अगेन पूरी श्वास खाली करते हुए आगे डाउन 1 2 3 4 5, ओके। श्वास भरते हुए बैक 1 2 3 4 5, ओके। इसे आपको कम से कम, जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो कम से कम 5 बार आप इसे जरूर दोहराएंगे और 5-5 सेकंड के ही अंतराल में आपको इसे होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे आप इसको 5 सेकंड से 10 सेकंड पे लेके आएंगे, ठीक है। आप इसको एक रिदम के साथ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है कि आपने किया, आप होल्ड हो गए। एक होता है कि एक रिदम के साथ, ठीक है। जैसे ये 1, ये 2, 1 2, ठीक है। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक में आपको होल्ड करना होता है, एक में आप होल्ड नहीं करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट हम अभ्यास करेंगे, इसमें भी आपको सेम इसी तरह अपने पैरों को रखना है, ठीक है। और हाथों को इसी तरह जैसे हमने ताड़ासन में लॉक किया, सेम वैसे ही करना है। देखिए आज हम एक ही प्रकार से अलग अलग वेरिएशन पे योगासन कर रहे हैं और यह योगासन हमारे ओवरऑल बॉडी पे बहुत ही अधिक फायदा देगा। चाहे वो हमारी साइड की फैट हो, हमारी बेली की हो, या हमारे बैक की फैट हो, या हमारे पैरों में जो एक्स्ट्रा फैट या थाइस की फैट हो, ओवरऑल बॉडी की फैट को रिड्यूस करने के लिए यह सारे ही योगासन आपको बहुत अधिक फायदेमंद होंगे, ओके। तो चलिए इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए जब हम योगासन करते हैं और जब हम ब्रीथ के शांत करते हैं, ये ठीक है, ये आपको डाउन होना है। ध्यान रखिएगा, ये हाथ भी और ये हाथ भी। इस पोजीशन को ध्यान में रखना कि बिल्कुल कानों से सटे हुए आपके हाथ होने हैं
आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरीके से बिल्कुल कानों से मिलाते हुए अपने शरीर को नीचे को डाउन करना है। जब आप प्रॉपर वे में आप कोई भी आसन करते हैं तभी वह आसन आपको बहुत ही मिरेकल फायदे देता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1 2, हाथ बिल्कुल सीधे। 1, ओके, श्वास खाली करते हुए डाउन। 2 1 2 1 2, ये हमारा तिर्यक ताड़ासन है। ओके, 1 2 1 2। ओके, हाथों को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। या 3 बार मैंने आपको करके दिखाया, आपको ऐसे ही कम से कम 10 से 20 टाइम्स करना है। और बहुत ही जल्द अगर आप अपने शरीर पे का बेनिफिट चाहते हैं कि आपको वेट लॉस में बहुत जल्दी ही इनका इफेक्ट मिले, तो आप इसके कम से कम 30 से 50 तक इसे जरूर दोहराएं। ओके, अब जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे इसमें आपको क्या करना है, देखिए आज हम सब अपने पैरों पे गैप रख के ही आसनों को कर रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए जैसे ये हमारा राइट हैंड है, इसको आपको अपने लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे रखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड शोल्डर पे रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड है इसको आपको बैक, ये देखिए आप मेरा हाथ देख रहे हैं, आपको इस तरह से, यह मैं आपको फ्रंट दिखा रही हूँ, लेकिन जब हम इस तरीके से टर्न होते हैं, ये समझ में आया? हाँ, इस तरीके से करना है। मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देती हूँ। ये जब हम डाउन होते हैं, मीन्स जिधर हमारा हाथ होता है शोल्डर पे, आपको उधर से बैक होना है। ये आपका जो अपर बॉडी का पोर्शन है ओनली वो मूव होगा, पैर आपके बिल्कुल उसी पोजीशन पे रहेंगे जिस पोजीशन पे आप खड़े हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ओके, पोजीशन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये थे हमारे आज के अभ्यास। दोस्तों देखिए, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं और यह अभ्यास का जो हमने सीरीज बनाया है वो स्पेशली उन लोगों के लिए भी बनाई है जिन लोगों के पास अक्सर टाइम की कमी होती है, जिन लोगों के पास अपने, जैसे उनको सुबह, जैसे बहुत सारी लेडीज होती हैं तो उनको घर के काम निपटाने होते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, खुद वर्क पे जाना होता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काम की वजह से वह खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए तैयार किया गया है ताकि वह आराम से घर के और अपने ऑफिस के काम को करते हुए अपने शरीर पर भी ध्यान दे पाए, क्योंकि हमारा शरीर वह की है जिसके माध्यम से, चाहे आप घर का काम हो, चाहे आपका ऑफिस का हो, इवन कोई सा भी आपका काम हो, आप अपने इस शरीर के वजह से ही कर पाते हैं। और जब आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है तभी आप इन चीजों पे एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। और जब हम योग को पकड़ते हैं तो योग सिर्फ हमें शारीरिक रूप से नहीं, मीन्स हमें मानसिक रूप से भी बहुत आराम देता है। ये सिर्फ 10 मिनट का योगासन आपको 24 घंटे रिचार्ज रखता है। तो इसलिए इस आसनों को जरूर अपनी डेली लाइफ में शामिल करिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ कल के सेशन पे कुछ नए योगासनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।